हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आज की जो क्लास रहेगी सेकंड क्लास है, जो कि अर्थ में जो आपके हम करवा रहे थे एपी सीरीज़ की दूसरी क्लास है। जिसने पहले भी क्लास नहीं देखी, आप पहली क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो वीडियो है आपकी, ये है एपी पर जो कुछ क्वेश्चन रहते थे, तो हम सेकंड क्लास रहेगी ये। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया था, तो हमने नंबर ऑफ़ टर्म निकाले थे और उनका सम निकाला था। प्राकृतिक संख्याओं की बात की थी, कितनी होती है, उनका योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं। आज भी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर जरूर करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का जो रहेगी क्लास, पहला क्वेश्चन आज का कि अगर आपके पास किस तरीके से दिया हो, अगर 5, 6, 7, 8 और 100 तक दे रखा हो, इनका अपने योग प्राप्त करना है 5 से लेकर 100 तक। 5 से लेकर 100 तक अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता तो आपने कैसे करना होता है इसको। देखिए, आप सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 100 संख्या तक निकाल सकते हैं। 1 से 100 संख्या तक आप निकाल सकते हैं। योग कैसे निकाल सकते हैं आप, यानी हम लिखेंगे, हम संख्या कितनी रहेगी आपके पास, यानी 1 से लेकर 100 तक, उसमें से माइनस करना है कितना। पहले कितनी संख्या बचती है आपके पास, 4 संख्या बचेगी। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इन संख्या का आपने क्या करना है, इनका जोड़ इसमें से माइनस कर देना है। आपके पास कितनी संख्या है, 100 है, तो लिखेंगे हम 100। और इसका फार्मूला क्या था, n × n+1 बाई कितना 2, उसमें से माइनस करना है कोई भी संख्या हो। कितनी संख्या है आपके पास, 4। तो हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 4। 4 गुणा में 5 बटे कितना 2। हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 50। 50 किसके साथ करने, तो 5050। इसमें से 2 कितना होगा आपके पास, 10। तो इसमें से आपने 10 माइनस करना है, तो आपके पास कितना होगा, ये 5040। 5040 इसका आंसर होगा, राइट। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो। अगर आपके पास यानी आपसे बोल दिया जाए कि 5 से लेकर 100 संख्या तक का योग कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए बिल्कुल आसान है। पहले आप 1 से 100 तक संख्या को निकालो, उसमें से उससे पहले कितनी संख्या बचती है वो संख्या हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। 11 प्लस में 12 और दे रखा 100 तक। 11 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, 11 से लेकर 100 संख्याओं का योग कितना होगा। तो कैसे करना है इसको, देखिए, सबसे पहले आपके पास 1 से 100 तक संख्या का निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे 100, फिर इसके बाद कितना लिखेंगे, 101 बटे कितना 2, उसमें से माइनस करना है कितनी संख्या का माइनस करना, हमने 10 संख्याओं का। कितनी संख्या का माइनस करना है, 10 संख्याओं का। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी n कितनी आपके पास 10 है, उसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा आपके पास 11, नीचे कितना आपके पास 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 2 से यहाँ पर 50 की 101 के साथ गुणा करेंगे तो 5050। उसमें से आपने कितना माइनस करना है, 55 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 55 माइनस करना है। तो इसका 5050 में से अगर हम 55 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आंसर होगा, 4995। 4995 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी आप 11 से लेकर 100 संख्या तक का योग, कोई भी संख्या हो तो इस तरीके से हम उनका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। ओड नंबर वही होते हैं जो 2 की टेबल पे पूरा डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से एक सम होती है, एक विषम होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो 1 से 100 तक हो, उसमें 50 संख्या विषम की होगी, 50 संख्या क्या होगी, सम होगी। तो अब आपने प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का एक तरीका है, बस आपने क्या करना है, n² करना है। क्या करना है आपने, n² करना है। कैसे करना है इसको देखिए, अगर आपके पास 1, 3, 5
और कहाँ तक दे रखी हो आपके पास, n तक दे रखी हो। क्या किस तक दे रखे हो, n तक। ये आपके पास सबसे पहले n स्क्वायर आया कहाँ से, कैसे हुआ अब ट्रिक, तो हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले एपी की स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमने यहाँ पर a कितना आपके पास 1 है, n की वैल्यू कितनी आपके पास n है, n आपके पास n ही रहेगा। और इसके बाद था d क्या था, कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतर। समान अंतर कितना आपके पास 2 का है, कितने का है 2 का है। अब इसके बाद आपने Sn का फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला Sn का, n बटा में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला था। अब n की वैल्यू क्या आपके पास n ही है, 2a का मान कितना 1 है प्लस n माइनस में 1 d का मान कितना आपके पास 2 है, ठीक है। तो n बटे 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 प्लस इस 2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 की 2 n के साथ करेंगे तो 2n माइनस 2 की 1 के साथ की हमने 2 किसके, माइनस के। यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास n इंटू यहाँ पर 2n, नीचे आपके पास कितना है 2 से 2 कैंसिल, n और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास n स्क्वायर, कितना होगा n स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला होता है कि अगर आपके पास कोई भी विषम संख्या हो, जब भी हम उनका योग निकालते हैं तो उसके लिए कितना क्या फार्मूला होता है आपके पास n स्क्वायर, क्या होता है आपके पास n स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी विषम संख्या हो तो n स्क्वायर इसका फार्मूला रहेगा। तो n स्क्वायर का बता दिया। तो आपने अब निकालना है 25 विषम संख्या, प्रथम ऐसे बोल दिया जाए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो कैसे करना है, दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं। प्रथम 101 विषम संख्याओं का, तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्या का योग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर प्रथम बोल दिया गया यहाँ पर प्रथम 25 विषम संख्याओं का, फार्मूला क्या आपके पास n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर। n आपके पास कितना है 25, तो हमने आसान सा करना 25 गुणा में 25, तो 25 गुणा कितने होते हैं 625, यानी पहली 25 संख्याओं का जो योग होगा वो आपके पास कितना होगा 625 होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बोल रखा है प्रथम 101 विषम संख्याओं का, प्रथम 101 विषम संख्याओं कितना होगा, आपने क्या करना है 101 गुणा में 101, तो 101 की और 101 के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास होगा 10,201, 10,201, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम 20 विषम संख्या होगा, तो उसके लिए क्या करना आपने 20 गुणा में 20, तो 20 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400। तो मतलब प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 400 का। ये अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो प्रथम विषम संख्याओं का योग कैसे प्राप्त करते हैं, तो n स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप कोई भी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। अब आपके पास अगर ये थी बात किसकी, विषम संख्या की, अब बात कर लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, तो जल्दी से कमेंट करें कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी डिवाइड होती है, दो से पूरी क्या हो भाग हो, तो उनका योग कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहले भी सम संख्या कौन सी है, पहली सम संख्या कौन सी है, इवन नंबर। पहला इवन नंबर आपके पास कितना होता है 2 होता है। सबसे छोटी भी सम संख्या भी आपके पास कितनी होती है 2 ही होती है, ठीक है। तो अब क्या करना आपने, यहाँ पर n सम संख्याओं का योग कैसे प्राप्त करते हैं, इसका एक फार्मूला है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा n इंटू एन प्लस में 1/2, यही फार्मूला होता है, यानी n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला आया कहाँ से आपका, ये फार्मूला आया कैसे, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, तो आइए, यानी आपके पास सम संख्या यही संख्या होती है 2, 4, 8 और कहाँ तक हो गई आपके पास n तक हो गई, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा a का मान कितना 2, d का मान कितना यहाँ पर 2, n का मान कितना है n ही है। तो अब Sn का फार्मूला क्या होगा n/2, n तो आपके पास n ही है,
2a, एक कितना आपके पास 2 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बटे 2, 2 की 2 के साथ गुणा कितनी होगी 4। अब इसके साथ करेंगे तो 2n और इसके साथ करेंगे कितना माइनस के 2, लिखेंगे हम n बटा में 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास 2 बचेगा किसका प्लस का, इसके बाद प्लस में कितना 2n। ठीक, ऐसे मत करना है कि 2 से 2 कैंसिल है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, कितना आएगा आपके पास 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आने के बाद बचा कितना, यहाँ पर n है, इसके बाद कितना बचा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका n, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस में 1 और नीचे आपके पास कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास ये फार्मूला होता है। इस तरीके से ये फार्मूले होते हैं, अगर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर बेस कंसेप्ट तैयार है तो आप इस तरीके से कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब आपने इस रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको 1-2। तो कैसे करना है आपने, पहला क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है प्रथम 30 सम संख्याओं का, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं और आप इस तरीके से कोई भी कितने भी क्वेश्चन आप ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 संख्या आपके पास कितनी है n है, फार्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1, यानी जितनी संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ना है और दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो 20 1 उसमें जोड़ना कितना होगा 21, 21 की 20 के साथ गुणा कितनी होगी 420, कितनी होगी 420। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 30 सम संख्याओं का, प्रथम 30 सम संख्या का, तो क्या करना है 30 गुणा में 31 और 30 की और 31 की गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा 930, कितना होगा 930। तो ये टाइप थी आपके पास आज की। और नेक्स्ट ले लेते हैं, आप प्रथम 20 सम संख्या तक कर सकते हैं, 30 तक कर सकते हैं। और अब एक और बात है, ये तो आपके प्रथम 20 सम संख्याओं का था, प्रथम 20 विषम संख्याओं का था। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये बोल दिया जाए कि प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 तक विषम संख्या का योग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे करना, देखिए प्रथम बोला गया कि प्रथम 20 विषम सम संख्याओं का योग, प्रथम 20। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक आपके पास 10 क्या होगी सम होगी, 10 क्या होगी विषम होगी। तो मतलब क्या आपके पास जो n है, n का मान कितना होगा आपके पास, यहाँ पर n होगा 10, n कितना होगा 10। फार्मूला क्या था विषम संख्या का n का स्क्वायर, तो मतलब कितना करना आपने 10 गुणा में 10, कितना होगा आपके पास 100 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास सम का पूछे या विषम का पूछे तो क्या करना आपने, अगर सबसे पहले n देखो कितनी है। ठीक है, n कैसे निकालते हैं, 20/2 करेंगे हम, कितना होगा आपके पास 10, फार्मूला क्या था n स्क्वायर, तो मतलब कितना होगा आपके पास 100 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तो बात विषम की थी, तो सम संख्या दे रखी प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 तक सम संख्याओं का योग कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 100 है, ठीक है, 100 में 50 संख्या क्या होती है विषम होती, 50 संख्या क्या होगी सम होगी। तो आपने क्या करना है 100/2, कितना होगा आपके पास 50। ठीक है, 50 है 50। अब ये बताओ कि सम संख्या जो होती है उसका फार्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1, यही होता है। तो लिखना आपने क्या 50 गुणा में 51, 50 गुणा में 51। तो 50 की और 51 की जब भी हम गुणा करते तो आपके पास होगा 0.525 यानी 2550। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।